भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी। एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे सभी प्रश्न। राज्य सरकार ने गो संवर्धन के लिए किया गो कैबिनेट का गठन। 22 नवंबर को आगरमालवा में होगी पहली बैठक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट भी बनाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध, कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत देश भर से अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिले। 5,35,000 लोगों को ऋण दिया गया। और कल से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से की गई दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन की समस्या से निपटने के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के मुताबिक बोर्ड परीक्षा में कई तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तहत हर चैप्टर के बाद दिए गए क्वेश्चन के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर के अंदर बने बॉक्स से रहेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड के निर्देश के बाद अब स्कूलों को इस बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देनी होगी। दरअसल बीते कई सालों से कई विषयों के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की अफवाहें आती रही हैं। हालांकि बाद में बोर्ड की तरफ से इस बारे में सिलेबस के अंदर के सवाल पूछे जाने के प्रूफ दिए जाते रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स भी गुमराह होते हैं। इन्हीं हालातों से बचने के लिए बोर्ड ने इस बार परीक्षा शुरू होने के पहले सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के मुताबिक सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे। दूसरी पब्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हर प्रश्न के लिए इस बार विकल्प रहेगा। हर प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य होगा और हर एक प्रश्न का विकल्प रहेगा। बोर्ड की माने तो 10वीं 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रखा गया है। 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में सभी विषय में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 8 से 12 नंबर के होंगे, जबकि 10वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। काफ़ी सावधानी से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेंगे। राज्य सरकार ने गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट का गठन किया है। गो कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सदस्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बनाया गया है। इसी तरह पर्यटन कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, जबकि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री विजय शाह, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीणा सिंह मांडवे, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सदस्य होंगे। गो कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगरमालवा में स्थित गो अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। गो कैबिनेट के गठन से पशुपालक, गो सेवकों, कृषकों और खेतीहर श्रमिकों के आर्थिक कल्याण की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं पर्यटन के लिए गठित मंत्रिपरिषद समिति से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से ये नई घोषणाएं कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 89 लाख मरीजों में से 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 1,74,202 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आज 1,209 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 918 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सक्रिय प्रकरणों की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। अशोकनगर में 25, सीहोर में 11, बैतूल में 12 और छिंदवाड़ा में 7 नए प्रकरण सामने आए हैं। उमरिया जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,050 हो गई है। इनमें से 1,009 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सतना में 22 नए मरीज मिले हैं। वहीं 17 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर उज्जैन में कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने वालों को 10 घंटे के लिए खुली जेल में रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड भोपाल के आंचलिक मुख्य महाप्रबंधक HK गर्ग ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में सहभागिता की। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। मिलावटखोरों के विरुद्ध शिकायत के लिए गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। कलेक्टर ने आकाशवाणी के जरिए कहा है कि जिले के लोग कार्यालयीन समय में सूचना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व कल परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्यौहार है। आज खरना मनाया जाएगा। उसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। श्रद्धालु शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे। इधर प्रदेश में भी छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जबलपुर शहर में छठ पर्व पर नर्मदा घाटों पर पूजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि नए सिरे से कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। बालाघाट के उकबा में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। राज्य मंत्री राम किशोर कावरे ने इसका शुभारंभ किया। मुरैना जिले में उपचुनाव में लगे कर्मचारियों को 1 करोड़ 9 लाख रुपए के मानदेय का भुगतान किया गया है। उमरिया जिला न्यायालय परिसर में 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने जगनपुर में नवीन आदर्श महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। सतना कलेक्टर ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। सागर जिले के राहतगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से 4 के शव निकाले गए जबकि एक मृतक का शव कल बरामद हुआ। खंडवा जिले में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा के लिए आवेदन अब 23 नवंबर तक किए जा सकते हैं। और शिवपुरी जिले में पिछले दिनों कई स्थानों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद कल भी दिन भर बादल छाए रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी।
NCERT बुक से ही पूछे जाएंगे सभी प्रश्न। राज्य सरकार ने गौ संवर्धन के लिए किया गौ कैबिनेट का गठन। 22 नवंबर को आगरमालवा में होगी पहली बैठक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट भी बनाई गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध, कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत देश भर से अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिले। 5,35,000 लोगों को ऋण दिया गया। और कल से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से की गई दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।